हेलो स्टूडेंट, अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुम्हारा संदीप सर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के सीरीज का तीसरा भाग लेकर आया हूं, मतलब पार्ट 3, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें हम देखेंगे इसके स्टेप्स क्या हैं, मेथड्स क्या है और प्रिकॉशंस क्या क्या है, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट्स हम जोड़ के। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा इस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड्स, मतलब ये मेजर करता है एक्सपेंडिचर, मेजर्स एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर्स कौन सा? ऑन फाइनल गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस करता है ओवरऑल इकोनॉमी, उस पर जो खर्च है उसे हम जोड़ते हैं। कहाँ पर? तो एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जो भी डिस्पोजल का पॉइंट है वहाँ पर जो भी खर्च करते हैं हम, जो गुड्स पर, उनका मेजरमेंट करते हैं इस मेथड में। ठीक है, मतलब ये मेजर क्या करता है? दैट इज इट मेजर्स हाउ फाइनल गुड्स, जो भी गुड्स हमारे इकोनॉमी में बनता है फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, हाउ दीज फाइनल गुड्स है ना आर डिस्पोज्ड ऑफ। ये डिस्पोजल कैसे होता, हाउ द फाइनल गुड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन द इकोनॉमी। कैसे ये डिस्पोज ऑफ होता है? थ्रू एक्सपेंडिचर, थ्रू एक्सपेंडिचर। ये मेजरमेंट है, चूंकि ये हमारा गुड्स का डिस्पोजल का मेजरमेंट है एट द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। इस मेथड को हम अल्टरनेट वर्ड्स में इनकम डिस्पोजल मेथड भी कहते हैं। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड का अल्टरनेट नाम जो हमारा है इनकम डिस्पोजल मेथड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फाइनल गुड्स, जो भी सर्विसेज गुड्स का प्रोडक्शन होता है हमारे इकोनॉमी में, कैसे डिस्पोज ऑफ होता है? तो दो तरीके से। पहला हमारा तरीका क्या है? दैट इज कंजम्पशन, मतलब फॉर फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट। अपनी जरूरत पूरी करने के लिए हम सामान खरीदते हैं और वो पैसा खर्च करते हैं जो हम अर्न करते हैं प्रोडक्शन के द्वारा। मतलब फाइनल गुड्स जो भी है इकोनॉमी में वो डिस्पोज ऑफ होगा दो तरीके से। फाइनल गुड्स आर डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू, दो हमारा है डिस्पोजल, दो तरीके से फाइनल गुड्स का होगा। एक तरीका हमारा क्या है? दैट इज ये इन्वेस्टमेंट है, इधर लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, और फर्स्ट हमारा है दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। दो तरीके से डिस्पोजल होता है फाइनल गुड्स का, एक कंजम्पशन के द्वारा और एक इन्वेस्टमेंट के द्वारा। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो भी हम खर्च करते हैं, सामान का यूज करते हैं, उसे हम कंजम्पशन कहते हैं। और कंजम्पशन पर जो हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब पहला कंपोनेंट हमारा है एक्सपेंडिचर्स का, दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मीन्स एक्सपेंसेस जो हमारा है कंजम्पशन पर्पस के लिए, वो है फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो भी इन्वेस्टमेंट पर हम खर्च करते हैं उसे हम कहते हैं फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और इन दोनों का जो सम टोटल होगा उसे हम कहते हैं टोटल, दैट इज एक्सपेंडिचर, दैट इज जीडीपी। जीडीपी हमारा यही हमारा है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, सबको जोड़ दिया जो फाइनल गुड्स पर हम खर्च करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? दैट इज जीडीपी एट एमपी। मतलब इस मेथड में जीडीपी का कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? तो थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। तो इस मेथड में हम पहला एग्रीगेट क्या कैलकुलेट करते हैं? दैट इज जीडीपी। तो हम ये याद रखना होगा इस मेथड का कि फर्स्ट कैलकुलेटेड एग्रीगेट, जो भी नेशनल इनकम का 8 एग्रीगेट है ना, उसमें से जो एक एग्रीगेट हम इस मेथड में कैलकुलेट करते हैं
जिसे कन्वर्ट करके हम कोई भी एग्रीगेट्स का कैलकुलेशन करेंगे जैसा क्वेश्चंस में ज़रूरत होगा, एंड दैट इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये हमारा है पहला एग्रीगेट जो इस मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं, और ये हमारा किसका सम टोटल है, तो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये पहला कंपोनेंट दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा हमारा है दैट इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो निकलेगा हमारा क्या, टोटल जीडीपी। दिस इज फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दो कंपोनेंट है हमारा है। अब वन बाय वन इसका कंपोनेंट्स में देखेंगे कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स में क्या क्या ऐड करते हैं। अब कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स दोनों का है, गवर्नमेंट एजेंसीज का भी है और प्राइवेट पार्टीज का भी है। दोनों का जो कंजम्पशन एक्सपेंसेस का सम टोटल होगा वो हमारा कहलाएगा फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। तो पहला कंपोनेंट हम इसमें लेते हैं क्या, दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। मतलब कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय द प्राइवेट पार्टीज ऑन फाइनल गुड्स, इसको कहते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। और दूसरा जो हमारा है कंजम्पशंस का कंपोनेंट दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल जी से। इन दोनों का जो सम टोटल होगा ना वो कहलाएगा हमारा क्या, दैट इज टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये हो गया फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का दो डिविजन्स है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स और दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट नाउ प्लस, अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पर। तो इन्वेस्टमेंट का पहला कंपोनेंट हमारा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस है मतलब ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड प्लस दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स को डिनोट करते हैं दैट इज एक्स माइनस एम, और ये जो हमारा है ना कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज आई। चार कंपोनेंट्स है हमारा, एक हमारा है सी, जी, आई और एक्स माइनस एम। इन चारों को अगर जोड़ देंगे दैट इज जीडीपी एट एमपी जो हमारा आया ना फर्स्ट कैलकुलेशन, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स दैट इज बाय द प्राइवेट पार्टीज। आई मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज इन्वेस्टमेंट, प्लस जी मीन्स गवर्नमेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स एंड प्लस एक्स माइनस एम दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों का जो सम टोटल होगा ना दैट इज जीडीपी एट एमपी। अब वन बाय वन चारों कंपोनेंट्स को हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हम जोड़ते हैं, क्या क्या नहीं जोड़ते हैं, मतलब क्या प्रिकॉशंस लेते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स है जीडीपी का जो हम पहले कैलकुलेट करते हैं इस मेथड में, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एट एमपी जो हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी। ठीक है, इसमें क्या आता है, दो कंपोनेंट्स है। जो भी फाइनल गुड्स पर प्राइवेट पार्टी मींस हाउस होल्ड खर्च करता है अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, ये है पहला कंपोनेंट। और दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस का, वो दोनों का सम टोटल दैट इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मींस पहला कंपोनेंट इसमें हम क्या लेंगे, दैट इज करंट एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ हाउस होल्ड्स, जो भी हाउस होल्ड्स मीन्स कहते हैं सिंपल इंडिविजुअल पर्सन्स ऑन फाइनल गुड्स, ये हमारा है पहला कंपोनेंट।
फाइनल गुड्स के परचेज पर जो भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो खर्च करता है वो पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का। दूसरा कंपोनेंट है नंबर 2, दैट इज करंट एक्सपेंडिचर्स जो भी हमारा है प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस का। करंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स यानी जो भी वो खर्च करता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ प्राइवेट नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, माने जो प्रॉफिट नहीं कमाता, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वैसा कोई अगर इंस्टीट्यूशंस है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, उसका जो भी एक्सपेंसेस है वो हम ऐड करेंगे ऑन फाइनल गुड्स। ये 2 कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स का। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आएगा क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। अब इसमें प्रिकॉशंस हमारा क्या है, जो भी हमारा रेसिडेंट हाउसहोल्ड्स बाहर में खर्च करता है वो भी छोड़ेंगे नहीं, माने वो भी ऐड करेंगे। जो हमारा रेसिडेंट हाउसहोल्ड्स जो एक्सपेंसेस खर्च करता है अब्रॉड, मीन्स एक्सपेंडिचर्स जो भी हमारा यहां पर है बाई रेसिडेंट हाउसहोल्ड्स, जो भी हमारा अपना रेसिडेंट बाहर गया, घूमने गया, पढ़ने गया या किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए गया, तो मेडिकल दैट इज वो सारा हम ऐड करेंगे बाय रेसिडेंट्स अब्रॉड। ये हमारा होगा इज एडेड। इसे छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं कि वो पैसा बाहर खर्च कर दिया तो यहाँ तो खर्च किया नहीं, उसे ऐड नहीं करेंगे। पैसा कमाया यहीं, खर्च कहीं भी करेगा, चाहे देश में हो या विदेश में हो, हमारा रेसिडेंट, वो हम इसे ऐड करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक प्रिकॉशंस और भी हमारा क्या है कि एक्सपेंसेस जो भी हमारा है नॉन रेसिडेंट्स का, मतलब सिंपल भाषा में कहते हैं दैट इज फॉरेनर्स। नॉन रेसिडेंट मीन्स फॉरेनर्स कहते हैं इन द डोमेस्टिक कंट्री। अपने देश में अगर वो कोई भी खर्चा करता है तो उसे हम जोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे भी नहीं, घटाएंगे। इन द डोमेस्टिक कंट्री दैट इज डिडक्टेड, इसे हम घटा देते हैं, दैट इज डिडक्टेड। ठीक है, ये हमारा है दूसरा। तीसरा जो हमारा क्या है कि जो भी एक्सपेंसेस हम सेकेंड हैंड गुड्स पर परचेज पर या इलीगल गुड्स के परचेज पर हम जो खर्च करते हैं उसे छोड़ देंगे, ना जोड़ेंगे ना घटाएंगे। जो भी इलीगल गुड्स है या जो भी हमारा सेकेंड हैंड गुड्स है उसके परचेज पर, मीन्स एक्सपेंसेस जो हमारा होगा ऑन दैट इज सेकेंड हैंड गुड्स। मतलब सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब जैसे मकान कभी बना 10 साल पहले, आज बिक रहा है, हमने परचेज कर लिया तो परचेजिंग हमारा आज हुआ, खर्च हमारा आज हुआ, लेकिन यहाँ हुआ क्या, सिर्फ मालिक बदल गया, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ऐसा एक्सपेंसेस हम नहीं लेंगे। एक्सपेंडिचर्स ऑन सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स पर जो खर्च होगा एंड इलीगल गुड्स जो गैर कानूनी है, इलीगल गुड्स, उस पर जो भी हमारा खर्च हमारा होगा ना, दैट इज एक्सक्लूडेड, मतलब छोड़ देंगे, ना तो जोड़ेंगे ना घटाएंगे, ये छोड़ेंगे। तो पहला कंपोनेंट हमारा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स, इसमें ये दोनों को हम जोड़ेंगे। तो एक प्रिकॉशन और हमारा क्या है कि ब्रोकरेज पेड, जो भी हमने कमीशंस पे किया, सेकेंड हैंड अपना कोई गुड्स था उसको हमने एक एजेंट या एक ब्रोकर को हायर किया, तो ब्रोकरेज एंड कमीशन पेड, किसी भी अगर एजेंट को हमने कमीशन पेमेंट किया या हमने ब्रोकरेज पेमेंट किया किसी ब्रोकर को, है ना, वो हमारा कहते हैं क्या, ऐड करेंगे, एडिट, इसको छोड़ेंगे नहीं। ये था हमारा पहला कंपोनेंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब सेकंड कंपोनेंट है नंबर 2, दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड कंपोनेंट हमारा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज जी, ये सरकार के द्वारा। तो जो भी करंट एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट एजेंसीज का, या कहते हैं रूटीन फंक्शंस पे जो खर्च है सरकार का, उसे हम कहते हैं दैट इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। ये हमारा क्या है, करंट एक्सपेंडिचर्स।
करंट एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑन इट्स रूटीन फंक्शंस कहते हैं। जो सरकार का रोज का कामकाज है, रूटीन फंक्शंस एंड वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो भी सरकार पॉलिसी चलाती रहती है, प्रोग्राम्स चलाती रहती है फॉर द वेलफेयर एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, उन सब पर जो सरकार खर्च करती है वो सब आएगा हमारा, दैट इज करंट एक्सपेंडिचर। अब ये जो है इसमें कौन कौन सा 3 कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे। तो परचेज होगा पहला, जो करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट से जो भी करेंट प्रोडक्शन का गुड्स सरकार खरीदती है वो हमारा होगा पहला, दैट इज ये फर्स्ट जो हमारा होगा परचेजेज ऑफ करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो परचेजेज ऑफ करेंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो करंट प्रोडक्शन जो गुड्स का है हमारा, वो उसका अगर परचेज करती है गवर्नमेंट, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज इन द डोमेस्टिक मार्केट में, अपने बाजार से, इन द डोमेस्टिक मार्केट, ये हमारा पहला है। क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से कंपोनेंट्स दिया रहेगा, जो कंपोनेंट्स हमें दिखेगा अकॉर्डिंगली वो ऐड करके हम उसका आंसर निकालेंगे। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा हमारा नंबर 2, दैट इज कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पेड। सरकार जो एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का सैलरी पेमेंट भी करती है ना, उसको कहते हैं कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जो भी ये कंपेंसेशन है एम्प्लॉइज का, दैट इज पेड बाय द गवर्नमेंट, ये हमारा है सेकंड कंपोनेंट, पेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज सेकंड कंपोनेंट हमारे यहां पर हो गया, दैट इज कंपेंसेशन। थर्ड कंपोनेंट हमारा क्या है कि दैट इज डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। जो भी सीधा सरकार खरीदती है विदेश से, वो भी हमारा एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम अब्रॉड। बाहर से खरीदती है और उसमें जो सेल्स का है वो माइनस कर देते हैं, लेस सेल्स, सॉरी दैट इज लेस सेल्स। वो हमारा है 3। इन तीनों को ऐड कर देंगे ना तो ये निकलेगा हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स। जीडीपी का तीसरा कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये हमारा है थर्ड कंपोनेंट जीडीपी एट एमपी का। इसे हम सिंपल भाषा में कहते हैं, ये हमारा क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जो है ना 2 डिविजन्स में बटा हुआ है, एक हमारा है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और एक हमारा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो फर्स्ट जो लिखेंगे कंपोनेंट ये हमारा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। वर्ड्स जो क्वेश्चन में मिलेगा ना, ये मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसी को हम शुद्ध भाषा में हम कह सकते हैं, दैट इज इट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ये हमारा एक्सपेंसेस है फिक्स्ड एसेट्स पर। ठीक है, ये पहला। दूसरा नंबर 2, दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। इसको सिंपल भाषा में हम लोग कहते हैं चेंज इन स्टॉक्स भी कहते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये हमारा है दूसरा कंपोनेंट, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं इट इज चेंज इन स्टॉक्स, मीन्स लिख दिया डेल्टा स्टॉक मीन्स चेंज इन स्टॉक्स, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, दोनों का डिफरेंस ये चेंज इन स्टॉक्स। ये दोनों का सम टोटल हमारा आ जाएगा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक, अगर दिया रहेगा ऐसे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा कंपोनेंट है ना जीडीपी का, वो नेट नहीं है, वो ग्रॉस है।
तो ग्रॉस में लाने के लिए क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो आगे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और अगर सपोज नेट डोमेस्टिक भी दिया हुआ है और फिक्स्ड भी दिया हुआ है, तो फिर क्या क्या जोड़ेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे और चेंज इन स्टॉक्स जोड़ेंगे। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट भी है यहाँ पे और फिक्स्ड भी है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा ना, तो इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे और प्लस चेंज इन स्टॉक्स जोड़ देंगे, मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक्स। अगर ये सब क्वेश्चन में मिलता है तो इन लोग सबको ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, देन वी गेट द कंपोनेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो अगर वो ऐसे नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर हमें ढूंढना होगा क्या कि ये कंपोनेंट्स दिया हुआ है कि नहीं। ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम कहते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, ठीक है। ये कभी कभी ऐसे भी मिलेगा लिखा हुआ क्वेश्चन, जो अभी आया था 2024 का फाइनल एग्जामिनेशंस में बोर्ड में, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स था हमारा फर्स्ट कंपोनेंट। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं ये प्राइवेट पार्टीज का जो भी इन्वेस्टमेंट है फिक्स्ड एसेट्स में, फिक्स्ड है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। ये हमारा एक है। दूसरा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, सरकार का भी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो भी इसमें एडेड होगा, सेकेंड कंपोनेंट। तीसरा हमारा होगा दैट इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, दैट इज चेंज इन स्टॉक्स कहते हैं, या सिंपल भाषा में कहते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक पर जो खर्चा है वो हमारा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स। और दूसरा हमारा है दैट इज कंस्ट्रक्शनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो भी खर्चा होगा हमारा कंस्ट्रक्शंस पे, दैट इज कहते हैं रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस एक्सपेंसेस, जो भी रेसिडेंस के खर्च, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शंस एक्सपेंडिचर्स, ये हमारा है नेक्स्ट वन। तो ये चारों अगर दिया हुआ है क्वेश्चंस में ना, सबको जोड़ देंगे, देन वी गेट दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दैट इज टोटल एक्सपेंडिचर्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक है ना, जो भी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है वो हमारा इन्वेंट्री स्टॉक पर खर्च है। कभी कभी क्वेश्चंस में अलग से दिया हुआ मिल सकता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स का मतलब एक्सपेंसेस हमारा है इन्वेंट्री स्टॉक पर, एक्सपेंडिचर जो हमारा है वो इन्वेंट्री स्टॉक पर। अगर क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें ये ढूंढना होगा कि ये तीन कंपोनेंट दिया हुआ है कि नहीं। इन्वेंट्री स्टॉक्स का पहला जो हमारा पोर्शन है फर्स्ट, दैट इज कहते हैं ये फिनिश गुड्स है, रेडी गुड्स केप्ट इन गोडाउन्स। जो भी गुड्स जो हमारा गोडाउन में पड़ा हुआ है प्रोडक्शन यूनिट्स का, वो हमारा है पहला इन्वेंट्री स्टॉक का पार्ट, मीन्स इन गोडाउन, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट के गोडाउन में ये पड़ा हुआ है। इन्वेंट्री स्टॉक का मेन पर्पस है टू रेगुलर सप्लाई को बाजार में मेंटेन करने के लिए कोई भी प्रोड्यूसर कितना खर्च करता है इन्वेंट्री स्टॉक पर, वो कहलाता है इन्वेंट्री एक्सपेंडिचर्स। दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या है, दैट इज सेमी फिनिश गुड्स कहते हैं। सेमी फिनिश गुड्स का मतलब जो हमारे मशीन में लगा हुआ है और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये हमारा है दूसरा स्टॉक जो हम खर्च करते हैं टू मेंटेन द रेगुलर सप्लाई। और तीसरा थर्ड वन जो हमारा यहाँ पर क्या है ना, दैट इज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स भी हम खरीद के रखते हैं ताकि जब एक लॉट अगर निकल गया मशीन से ना, तो फिर उससे फिर मशीन में यूज करते हैं फॉर प्रोडक्शन फिनिश गुड्स का। इन तीनों पर जो खर्चा होगा वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स में जाएगा। अब आते हैं फोर्थ कंपोनेंट जीडीपी एट एमपी का, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स को हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करेंगे, कभी कभी क्वेश्चंस जो आता है नेट एक्सपोर्ट्स नहीं, उसका सीधा मीनिंग लिखा हुआ आएगा। इस बार 2024 में ये क्वेश्चंस आया था, ऐसे लिखा हुआ कि एन एक्सेस ऑफ, ये जो नेट एक्सपोर्ट्स को डिफाइन कैसे करते हैं वर्ड्स में, एन एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स कितना ज़्यादा है इंपोर्ट से, वो हमारा वैल्यू होगा नेट एक्सपोर्ट्स का। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट वैल्यू और माइनस इंपोर्ट वैल्यू। एक्सपोर्ट
माइनस इम्पोर्ट्स, जिसको हम लोग सिम्बल्स में लिखते हैं क्या है, एक्स माइनस एम। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, एम का मतलब इम्पोर्ट्स, दोनों का डिफरेंस, दैट इज नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिखें, दिस इज इक्वल टू माइनस एम प्लस एक्स, तो क्या हो गया हमारा माइनस, दैट इज एम माइनस एक्स। इसे हम कहते हैं नेट इम्पोर्ट्स। ये हमारा क्या है, एम माइनस एक्स का मतलब एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट से कितना अधिक है इंपोर्ट का वैल्यू, वो कहलाता है नेट इंपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, ये माइनस नेट मतलब दिस इज इक्वल टू, माइनस का पार्ट है एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स ओवर एक्सपोर्ट्स। सिग्निफिकेंस अब क्या है कैलकुलेशन में देखें, माइनस नेट इंपोर्ट्स मतलब जो ये नेट इंपोर्ट्स का जो वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त इसे हम डिडक्ट करेंगे, जोड़ेंगे नहीं। ये है प्रिकॉशन, मतलब नेट इंपोर्ट्स जब भी होगा उसे घटाएंगे। और दूसरा, लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट एक्सपोर्ट्स दिया हुआ है तो जो फॉर्मूला में था प्लस, तो इसे हम ऐड करेंगे। नेट एक्सपोर्ट्स एडेड और कहते हैं इंक्लूडेड। नाउ आफ्टर कैलकुलेशन, अब जीडीपी कैलकुलेट करने के बाद, आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी एट एमपी, हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन और एनआईटी डिडक्ट कर देते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब डिडक्ट करेंगे तो आएगा हमारा नेट वैल्यू, क्योंकि ये ग्रॉस वैल्यू है। एनआईटी घटा देंगे तो आएगा फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि वैल्यू हमारा मार्केट प्राइस पर है। एंड एनएफआईए ऐड कर देते हैं। एनएफआईए क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि जीडीपी जो हमारा है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम नेशनल प्रोडक्ट है, ये ऐड कर देते हैं तो वी गेट, है ना, वी गेट दैट इज नेशनल इनकम, व्हाट इज एनएनपी एट एफसी। मतलब एनएनपी एट एफसी हम लास्ट में कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो जो हमने ये जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट किया उसमें ये डेप्रिसिएशन और एनआईटी घटा देंगे। डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी और एनएफआईए जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा क्या, नेशनल इनकम मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये था हमारा स्टेप्स मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।